आप लोगों को ध्यान में हो तो हम लोग श्री महाराज जी की सेवा निष्ठा और किस प्रकार से महाराज जी ने श्री भक्तमाल जी पर टीका लिखी उसका वर्णन सुन रहे थे। अब ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि क्या है कि सबको अपने अपने काम में भी निकलना है, तो बस आधा घंटा मुझे दीजिए, कुछ दो चार भाव हम सुन के फिर वाणी को विश्राम देंगे। तो अब महाराज जी का प्रातः स्मरण किस प्रकार का होता था, वो हम उससे जो है कथा को फिर आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि स्मृतिकार ऋषियों के द्वारा प्रातः शय्या त्याग से रात्रि शयन काल तक की एक सार्थक दैनिक आचार संहिता निर्धारित की गई। एक वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुबह उठ गए और महाराज रात को सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि इसमें सर्वप्रथम प्रातः स्मरण का विधान किया गया। सुबह उठो, भगवान का नाम लेकर उठो। कुछ नहीं आपसे बनता है, एक बार भगवान को याद तो कर सकते हैं महाराज, एक बार याद कीजिए, प्रभु आपका खूब खूब धन्यवाद, आपकी कृपा से आज हम उठ गए। ये बड़ी ऊंची बात है महाराज। कई लोग उठ ही नहीं पाते हैं, रात को सोए, सुबह ये करेंगे और वो करेंगे और अमुक व्यक्ति से मिलेंगे, ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हो पाता है। सो गए, सोते रह गए, उठे ही नहीं। तो उठे हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। एक और अवसर भगवान ने दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम नाम जपो, आज कथा सुन लो। तो हाँ, ये अलग बात है, कई लोग कथा का समय पूर्ण हो जाता है उसके बाद उठते हैं, पर ठीक है। ये समझना चाहिए कि एक अवसर भगवान ने और दे रहे हैं, तो सर्वप्रथम भगवान का स्मरण हो, किसी प्रकार भक्तों का स्मरण हो जाए। जय जय बीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपग धरो। भगवान के 24 अवतारों का स्मरण सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले एक बार तो करना ही चाहिए। और अगर कोई इतना भी ना कर सके तो भैया रोज सुबह उठते ही तो हम कथा सुन ही रहे हैं। हाँ, कोई नहा धोकर बैठता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो नहाकर बैठना पड़ता है, मेरी तो एक तरह से समझिए आवश्यकता है। लेकिन ये है कि अगर कोई बिना नहाए कथा के समय पे भी उठ रहा हो ना, बिल्कुल, तो भी ठीक है, उठते ही भगवान की कथा सुनने को मिल रही, तो ये स्मरण ही है। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान का स्मरण प्रातः उठते ही होना चाहिए। प्रातः स्मरण में श्री प्रभु के नाम, गुण, लीला, ऐश्वर्य सूचक संस्कृत अथवा अन्य किसी भी भाषा में, संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, जिस भी भाषा में जो भी आपको आता है, कुछ ना आता हो तो श्री दादा गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि भैया भगवान को सब भाषा आती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप अपनी भाषा में, अपने भाव में भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रार्थना करो। तो इस प्रकार से जो है सब बात बन जाएगी। और ये बड़ी विशेष बात है, क्योंकि ऐसा हुआ भी था एक बार, कोई महाराज जर्मनी के व्यक्ति आए, अब उनको हिंदी आती नहीं और श्री महाराज जी को जो है वो जर्मन नहीं आती, पर वे जर्मनी के व्यक्ति कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे थे, बड़े जिज्ञासु थे, कुछ जानना चाहते थे, कुछ समझना चाहते थे। तो श्री महाराज जी ने अपने सब शिष्यों को कहा कि भैया ऐसा करो कि तुम लोग जो है थोड़ा दूर बैठो, इससे हम चर्चा करेंगे। तो वे जर्मनी में चर्चा करने लग गए। तो जो भगवान के भक्तों को सब भाषा आती है, इसका अर्थ ये है कि भगवान को भी सब भाषा आती है, सब भाषाएं भगवान ने ही बनाई। तो कोई कुछ भी बोले वो भगवान सुनते हैं। महाराज भगवान तो इतने कृपालु हैं कि श्री कबीर दास जी कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। कोई चींटी अगर पाँव में पायल पहन ले ना, चींटी के पाँव कितने छोटे, उसमें कितनी छोटी सी तो होगी पायल, अगर वो पायल भी अगर बजती है तो भी भगवान सुन लेते हैं। तो इसलिए जो आपका भाव बने, जैसा भाव बने, इसमें कोई बहुत ऐसी आवश्यकता नहीं कि आप अमुक स्तोत्र याद कर लें, कुछ याद हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो अपने भाव में प्रणाम करें। उसके बाद कहते हैं कि वर्तमान में जबकि आधुनिकता के प्रबल वेग से प्राचीन शिष्ट परंपराएं छिन्न भिन्न होती जा रही, आस्तिक समाज के जो कतिपय लोगों को प्रातः स्मरण का अब भी जो है उनको ध्यान है, यानी कि वे सुबह उठते हैं तो भगवान का स्मरण अवश्य करते हैं। और कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी भी अहर्निश तैल धारावत श्री भगवान नाम
और भगवान का स्मरण आदि सब किया करते थे। तैल धारावत मतलब क्या है? तैल धारावत का मतलब है कि अब यहाँ से ऐसा समझा पाना थोड़ा कठिन है। आप लोग सामने बैठे होते ना तो थोड़ा सा सरल होता, पर ठीक है, अब प्रयास करते हैं। जैसे कभी जहाँ तेल निकलता है ना, सरसों का तेल आदि, आप अगर कहीं वहां जाएं, कहीं गए हो, तो आप देखेंगे कि तेल की एक धारा बना दी जाती है। एक बहुत पतली सी, एक बहुत महीन सी धारा बन जाती है जब तेल निकाला जाता है। तो एकदम वो तेल गिर रहा है और एकदम लगातार गिर रहा है, उसमें कहीं रुकावट नहीं है। उसको कहते हैं तेल धारावत। लगातार, इस प्रकार से नाम भी ऐसा ही चलना चाहिए, लगातार, एक भी क्षण रुकावट ना आ जाए, एक भी क्षण रुकना नहीं, चलता रहे नाम। वो कैसे चलेगा? वो चलेगा नाम जपने से। जब खूब नाम जप होगा ना, तब रोम रोम से नाम प्रकट हो जाएगा। तब फिर जो है, आप चाहे नाम ना भी जप रहे हो तब भी नाम जप चल रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। श्री प्रेमानंद बाबा, आपने अगर बहुत ध्यान से देखा हो तो जो उनके एकांतिक सत्संग आदि होते हैं उसमें सिर झुकाकर ऐसे बैठे रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो नाम ही तो जप रहे हैं। फिर जब वो किसी को जवाब दे रहे हैं तब भी उनके शरीर से नाम प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है, यह तेल धारावत, लगातार नाम जप करना कहते हैं। इस प्रकार से श्री महाराज जी भी तेल धारावत भगवान का स्मरण किया करते थे। और उनका ये स्मरण सर्वथा आयास रहित तथा भावपूर्ण होता था। कोई उनकी मांग नहीं थी स्मरण के बदले में। और रात्रि निद्रा काल में भी उनके हृदय में भगवत स्मरण की धारा प्रवाहित होती रहती थी। इससे संबंधित एक दो संस्मरणों का उल्लेख हम आगे यथा स्थान करेंगे। और निरंतर इष्ट स्मरण होते रहने पर भी श्री महाराज जी अपने आर्ष परंपरा के अनुसार ब्रह्म बेला में शैया को त्यागते, उसके पश्चात प्रातः स्मरण करते। चाहे वे दिन रात नाम जप करते थे, फिर भी परंपरा नहीं त्यागते थे। जो मर्यादा है प्रातः स्मरण की, वो तो वो पूर्ण करते ही थे। सब पद्यों का पाठ भी करते थे। आपके द्वारा नित्य पाठ किए जाने वाले पद्यों में प्रारंभिक कुछ यहाँ पाठ का उल्लेख भी किया गया है। उसमें भगवान का सब स्मरण करते थे। उसमें श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का यमुनाष्टक है, और गोवर्धन जी का स्मरण है, भगवान के सब रूपों का स्मरण है, हनुमान जी का स्मरण है। तो इस प्रकार से सब श्लोकों को, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम आदि आदि जो श्लोक है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम, इस प्रकार से सारे श्लोक जप करते थे। और भगवान के जो नाम है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस प्रकार से नाम जपते रहते थे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, इस प्रकार कीर्तन करते रहते थे। तो सारे स्तोत्र, सारे पाठ, सारे श्लोक और सब भक्तों का स्मरण, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास आदि, युग शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्य निमान परम भागवताम नमामि। फिर जो गुरु परंपरा का स्मरण करते थे, श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। इस प्रकार से हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम, इस प्रकार से सबका स्मरण करके फिर गोप ग्वाल बालों का स्मरण करते थे। फिर जय भगवान नरसिंह का, भगवान वाराह का, और भगवान के जितने जितने अन्य अन्य अवतार हैं सबका। फिर जो है एक भगवान की स्तुति है, ये बड़ी सुंदर, श्री गोस्वामी जी ने लिखी है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। तो वो स्तुति भी वे जपते थे। बड़ी सुंदर जो है श्री गोस्वामी जी की वो रचना है। तो इस प्रकार से सबका स्मरण करके और सब स्तुति पाठ आदि करके ये उनका नित्य का मंगलाचरण था। कहते हैं महाराज जी संस्कृत के पद्यों के द्वारा प्रातः स्मरण पाठ करने के पश्चात अष्टछाप के महाकवि श्री नंददास जी कृत ब्रज भाषा का पद श्री राम कृष्ण उठी कहिए भोर, एक पद है श्री राम कृष्ण उठी कहिए भोर, ये श्री नंददास जी महाराज ने लिखा है। तो इस पद का पाठ करते थे। और भक्तमाल के पूर्वार्ध में भक्ति भक्त भगवंत गुरु से लेकर और उर्ग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम तिथि, यहाँ तक का सारा अंश उसका भी पाठ करते। ये उनका प्रातः स्मरण था। जैसा अभी हम सोच रहे हैं ना कि ठीक है उठ गए, भगवान का एक दो नाम ले लिए, कुछ स्तोत्र कह दिया, ये महाराज जी का प्रातः स्मरण था। यमुनाष्टक है और भगवान के अवतारों का स्मरण है। और ये जो स्तुति है जय राम रमा रमनम शमनम, ये बहुत बड़ी स्तुति है। ये गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार में लिखी है।
तो ये पूरी स्तुति, उसके बाद गोप ग्वाल वालों का स्मरण, गोवर्धन जी का स्मरण, वृंदावन का स्मरण, उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण, उसके बाद जो है श्री नरसिंह भगवान का स्मरण और अन्य अन्य जितने सब पाठ हैं वो सब करना, उसके बाद सब श्लोक पढ़ना, उसके बाद अष्टछाप के जो महाकवि हैं श्री नंददास जी उनके द्वारा लिखा गया जो पद है वो पढ़ना, उसके बाद सब भक्तों का स्मरण करना, उसके बाद भक्तमाल पढ़ना, तब जाकर महाराज जी का प्रातः स्मरण इतना होता था। इससे भी अधिक होता था, ये तो इतना जो देखा गया वो इतना है। कहते हैं इसका आप निष्ठापूर्वक पाठ करते थे। इस प्रातः स्मरण को नियम के पश्चात आप शौच स्नान आदि देह के कृत्य संपन्न करते और तत्पश्चात जो है आप नित्य सूर्यार्घ देते तथा गिरिराज जी की शिला स्वरूप में एवं श्री नर्मदेश्वर महादेव स्वरूप में वे जो है जल चढ़ाते थे। इसके पश्चात जो है श्री तुलसी नमः उच्चारण पूर्वक श्री तुलसी महारानी को भी वे जल अर्पित करते थे, प्रार्थना करते थे और नमो नमो तुलसा महारानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, ऐसी वे प्रार्थना करते थे। यही आपका प्रातःकालीन दैनिक कृत्य था। एक बार प्रेम से बोलिए दादा गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज जी सुबह उठने का इतना नियम था। ये केवल सुबह उठने का नियम है, लोगों का पूरा पूरा दिन या पूरा पूरा जीवन, मेरे जैसे जो लोग हैं वो पूरे पूरे जीवन में इतना नियम नहीं कर पाते। ये महाराज जी सुबह उठते ही कर लेते थे। कहते महाराज जी के द्वारा रसोई की बड़ी सुंदर सेवा होती थी। श्री महाराज जी द्वारा दैनिक संपन्न होने वाली सेवाओं में रसोई की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। क्यों श्री वृंदावन निवास के पूर्व भी आप जो है सेवा सदैव करते रहते थे। हमने सुना था कि जब गुरुकुल में रहते तो गुरुकुल में भी अपने जो सब अन्य शिष्य थे जो महाराज जी के साथ पढ़ते थे उनका सारा काम भी खुद कर देते थे, अपना काम तो खुद करते ही थे, उनको भोजन भी पवा देते थे। ऐसी जो है महाराज जी की सेवा में तो बचपन से ही निष्ठा रही है। कहते हैं कि इस प्रकार से आप सदैव सेवा करते, उसका वर्णन हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं, संभवतः आप सबको याद भी हो। कहते हैं सुदामा कुटी वृंदावन में जिस प्रकोष्ठ में आप रहा करते थे वहां जो है आपकी पावन सन्निधि तथा श्री परमोदात व्यवहार के कारण एक सौहृदय पूर्ण इकाई के रूप में सुशोभित सन्निकट निवास वहां पर एक सुंदर वातावरण बना रहता था। कहते हैं वहां अनेक संतजन और विद्या अध्ययन के लिए आए बहुत से ब्राह्मण बालक सब वहां रहते थे, बहुत से संत भी रहते थे, सब ब्राह्मण पढ़ने आते वो भी रहते थे। तो कहते हैं संत जन आपसे ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि के विषयों में प्रश्न करते और जो विद्यार्थी थे वो अपना पढ़ने के लिए आते थे। तो इस प्रकार से जो है सबको महाराज जी कुछ ना कुछ बताते ही रहते थे। कहते हैं कि प्रातःकालीन कृत्य संपन्न करके श्री महाराज जी रसोई बनाने की क्रिया को प्रारंभ कर देते थे और रसोई सेवा भी आपका कौशल जो है असामान्य कोटि का था। मतलब जो साधारण लोग रसोई बनाते हैं वैसी रसोई नहीं बनाते थे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसी रसोई श्री महाराज जी बनाते थे। ये बड़ी एक विशेष बात है। कहते हैं कि 30-40 संत प्रसाद पा सके इतनी रसोई नित्य बनाते, अकेले 30-40 लोगों का भोजन अकेले, और ये कार्य आप स्वयं ही करते। इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित नहीं था। क्यों? रसोई की सेवा बड़ी पवित्रता से होनी चाहिए, तो इसलिए बहुत सावधानी से खुद ही सारी सेवा करते और रसोई सेवा का अभ्यास तथा सेवा में होने वाली जितनी भी सुख अनुभूति उनका अनुभव महाराज जी को पहले से ही था। क्योंकि जैसा अभी हमने सुना कि गुरुकुल से ही वे सबके लिए भोजन आदि बनाते आ रहे हैं, तो महाराज जी को कोई ऐसी परेशानी भी नहीं होती थी। और भगवान के लिए भोजन बनाने में, संतों के लिए भोजन बनाने में परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। हम भी जो घर में सब लोग भोजन बना रहे हैं, माताएं विशेष रूप से, इसी भाव से भोजन बनाना चाहिए कि श्री ठाकुर जी के लिए हम भोजन बना रहे हैं, तो वो प्रसाद हो जाता है। फिर उसको बनाने में भाव भी जगता है, सुख भी मिलता है। आप कभी इस भाव से बनाकर देखिए, बड़ा आनंद आता है हमारा। खैर, कहते हैं इस प्रकार से श्री महाराज जी बड़े प्रेम से जो है भोजन बनाते थे और प्रातः 7:30 बजे तक वो रसोई बनाकर भीतर कक्ष में विराजमान श्री ठाकुर जी के लिए नैवेद्य थाल तैयार कर देते। फिर बाहर तुलसी के नीचे विराजमान होकर श्री गिरिराज जी को भोग लगाते और सब संत जो हैं और विद्यार्थी जो उनको प्रसाद पवाना प्रारंभ करते। इस प्रकार से भोजन बनाया जाता है। विशेष रूप से माताएं इस बात का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें
कि भोजन बनाया जाए बड़े भाव से और पवाया जाए उतने ही भाव से, तो क्या है उसमें बड़ा सुख मिलता है। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी के लिए भोजन बनाते और सब संतों को ब्राह्मणों को समय अनुसार प्रसाद ग्रहण करवा देते थे। और ये भीतर बाहर 2 नैवेद्य भोग की व्यवस्था आपके द्वारा निर्धारित की गई थी। प्रातः संतों को प्रसाद पवाने में श्री परमहंस जी आपके प्रधान सहयोगी रहते थे। संत विद्यार्थियों को प्रसाद पवाने में श्री महाराज जी जिस आत्मतुष्टि का अनुभव करते थे उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अपने आराध्य को नैवेद्य अर्पित करके जो सुख दास्य भाव निष्ठ भक्त को प्राप्त होता है उसका अनुभव भी वही कर सकता है। अपने स्नेह भाजन बालक को जैसे कोई माता भोजन कराती है तो उसको कितना आनंद आता है, बस वैसे ही जब महाराज जी सब संतों को भोजन कराते थे वैसा ही आनंद महाराज जी को मिलता था। इसीलिए ही हमने सुना था कि गुरुकुल में भी सब बालक कहते थे कि अरे गया प्रसाद तो हमारी माँ है। अगर आपको याद हो तो हमने ये बात सुनी थी। कितने कि 8 से 9 बजे के बीच में लगभग 30-40 संत विद्यार्थियों को आप प्रसाद पवा देते। फिर जो कुछ अत्यल्प शेष बच जाता था वो पाकर आप तृप्त हो जाते। सबको भोजन करा दिया, फिर अगर कुछ बच गया तो वे खुद पा लेते थे। एक विशेष बात ये थी कि जिस दिन स्वयं के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता उस दिन और भी आनंदित हो जाते। उस दिन तो आदमी को गुस्सा होना चाहिए कि आज मेरे लिए कुछ बचा नहीं। उनको बड़ी प्रसन्नता होती कि बहुत अच्छा हुआ कि आज जो है भगवान ने बहुत प्रसन्न होकर पाया है। कहते हैं वस्तुतः महापुरुषों का विशाल हृदय, भावों की था पाना, उसको समझ पाना ये संभव ही नहीं है। उनका भाव कैसा था वो हम नहीं समझ सकते। इस प्रकार से ऐसा जो है महाराज जी की सेवा थी। कहते सबको प्रसाद पवाकर श्री महाराज जी स्वयं जपा लेते, अंत में प्रसाद ग्रहण करते। इसलिए हम लोग जो है ऐसा एक आग्रह करते थे कि महाराज जी आप सबके लिए भोजन बनाते हैं, सुबह आप इतनी जल्दी उठ जाते हैं, फिर आप सबको पवाते हैं, फिर जाकर आप कहीं प्रसाद देते हैं, तो आप पहले ले लिया करो, बाद में सब पालेंगे। तो ऐसा जो है श्री गुरुदेव भगवान कहते कि हम सब पूछते थे। तो ऐसा सबने पूछा कि हम बाद में खा लेंगे, महाराज जी आप पहले खा लिया करो। तब वे कहा करते थे कि नहीं, पहले तुम सब पाओ। क्यों? क्योंकि ये द्रौपदी की बटलोई है। द्रौपदी जी को भगवान सूर्य नारायण ने एक बटलोई दी थी कि देखो ये एक बटलोई है तुम सब पांडवों के लिए, इसमें जितना भोजन बनाना चाहो बनाओ, जो भी आ जाए, जैसे भी कभी भी आ जाए, जितना भोजन बनाना चाहो बनता रहेगा। लेकिन अगर द्रौपदी ने पा लिया और उसके बाद इस बटलोई को धोकर रख दिया, फिर इसमें भोजन नहीं बन पाएगा। तो द्रौपदी जी इसलिए अंत में भोजन करती थी। सब ने खा लिया, फिर कोई अतिथि आ रहा है तो अतिथि ने खा लिया, फिर जाकर कहीं द्रौपदी जी भोजन करती थी। इस प्रकार महाराज जी कहते हैं कि द्रौपदी जी की बटलोई है, मैं नहीं पाऊंगा तो कमी नहीं पड़ेगी, और यदि मैं पहले पालूंगा तो फिर तुम लोग भूखे मर जाओगे। इसलिए इस द्रौपदी जी की बटलोई का प्रभाव हमने अनेकों बार प्रत्यक्ष देखा। श्री महाराज जी प्रसाद पवा रहे हों और उस समय बाहर से चाहे कितने भी अतिथि आ जाएं, कितने भी संत आ जाएं, कमी कभी भी नहीं पड़ी। दूसरी ओर ऐसा भी अनेक बार हुआ कि किसी कारणवश अगर महाराज जी को कहीं बाहर जाना है, कोई बहुत जरूरी काम है, और उन्होंने पहले प्रसाद पा लिया और वो चले गए, उस दिन फिर भोजन कम पड़ जाता था। फिर कम से कम 2-4 लोग तो भूखे रह ही जाते थे। ऐसी अद्भुत निष्ठा थी। कई बार ऐसा भी देखने में आया कि सबको प्रसाद पवाकर श्री महाराज जी अपनी थाली परोस लेते, परंतु प्रसाद बहुत देर बाद पाते। थाली लेकर बैठे रहते थे। क्यों? सबने पूछा कि महाराज जी आप थाली लेकर बैठे रहते हैं, आप थाली आपने अपनी परोस ही ली तो फिर आप पा लीजिए। बोले नहीं, क्या पता कोई अतिथि आ जाए, अतिथि आ गया और हमने पहले खा लिया तो बात ठीक नहीं। तो इंतजार करते, कोई नहीं आता, फिर जाकर वे पाते। कहते हैं किंतु प्रसाद बहुत विलंब से पाते, यहाँ तक कि कभी तो मध्याह्न के भी पश्चात पाते। ऐसा नहीं कि कोई 15-20 मिनट इंतजार किया हो, बैठे रहते। 3 घंटे बैठे हैं, 4 घंटे, थाली परोसी हुई है, 4 घंटे हो गए, बैठे हैं बैठे। कभी शाम हो गई, इतनी प्रतीक्षा करने के बाद फिर आप जो है कुछ प्रसाद ग्रहण करते। बहुत आग्रह पूर्वक पूछने पर एक दिन सहसा जो है उनके मुख से इसका रहस्य प्रकट हुआ। आपने कहा कि 48 दिन पश्चात भोजन प्राप्त होने पर भी श्री रंती देव ने अतिथि की प्रतीक्षा की थी। हमारी संस्कृति में अतिथि का सत्कार परम विशिष्ट स्थान है, इसलिए वेद जो है अतिथि को साक्षात भगवत स्वरूप मानने की आज्ञा देते हैं।
अतिथि देवो भव, उपनिषद में आया ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। तो कहते हैं कि इस प्रकार से, अब देखिए ये वैष्णव संत हैं इसलिए इनका भाव ऐसा है। बाकी आजकल ऐसी भी बात चल रही है, मैं देख रहा हूँ, एक व्यक्ति है, मैं कोई उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर उनका जो ये कहना है कि अरे माता पिता कोई भगवान नहीं होते और कोई अतिथि भगवान नहीं, ये सब गलत बात है। संत का ये भाव है कि अतिथि देवो भव वेद ने कहा है तो है। इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, वेदों ने आज्ञा दी है कि अतिथि भगवान का स्वरूप है। एतावता जो महर्षियों ने अतिथि सत्कार की आज्ञा दी है उसे यज्ञ की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते, आपने किसी अतिथि का सत्कार कर दिया, वो भी यज्ञ हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऋषियों की बात है। कहते हैं अतिथि यज्ञ सनातन वैदिक धर्म में एक अनुपम विशेषता रखता है। पौराणिक साहित्य में श्री रंती देव अतिथि यज्ञ के आदर्श उदाहरण माने गए। रंती देव जी की कथा आगे हम भक्तमाल में सुनेंगे, तो यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं रंती देव की जो है रोमांचक कथा श्रीमद् भागवत में बड़ी विस्तार से वर्णित है। महाराज जी जैसे महापुरुष भी अतिथि यज्ञ के लिए रंती देव को ही अपना आदर्श मान सकते हैं, और हम लोग तो जो है श्री महाराज जी को आदर्श मानते हुए ये किंचित उनका ही अनुसरण कर सके ऐसा ही प्रयास करते हैं। आप देखिए अभी जो कुंभ का मेला चल रहा है उसमें सबसे बड़ी जो प्रसाद की सेवा है वो श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा ही कर रहे हैं, श्री गुरुदेव भगवान ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रसाद सेवा वही चल रही है कुंभ में, सब लोग प्रसाद पा रहे हैं बढ़िया आनंद से। तो ये इन सब संतों की ही कृपा है। अब ये तो हो गया, भोजन पवा दिया सबको। अब है कि बर्तन पार्षद जो है उनकी सेवा। हमारे यहाँ वैष्णव ग्रंथों में भगवान की सेवा में उपयोगी बर्तनों को बर्तन नहीं कहा जाता है। भगवान के उपयोगी जो बर्तन है जिनमें भोग लगाया जाता है उनको पार्षद माना जाता है, क्यों वे चिन्ह में भगवत पार्षद ही हैं, वो भगवत स्वरूप ही हैं, ऐसा संतजन भाव करते हैं। तो इसलिए यहाँ जो पार्षद सेवा है उसका मतलब बर्तन पार्षद सेवा है। तो ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। जैसे चाकू है, चाकू को चाकू नहीं कहा जाता है, प्रेम कटार कहा जाता है। इस प्रकार संतों की जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग होती है, गृहस्थों की भाषा अलग होती है। तो यहाँ जो पार्षद कहा गया वो जो जिनमें भी भगवान को भोग पवाया जाता है उनको सबको पार्षद कहते हैं। कहते हैं कि श्री महाराज जी का आप स्वभाव देखिए, अब इतने बड़े स्थान के इतने बड़े महापुरुष हैं, इतना नाम है पूरे वृंदावन में, छोड़िए पूरे भारतवर्ष में कहीं चले जाएं, कोई पूछ ले कि भैया भक्तमाली जी के विषय में जानते हो नहीं, कोई ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि मैं नहीं जानता हूँ, संभव ही नहीं। इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद सबको भोजन पवा रहे हैं, ठीक है, एक बार के लिए स्वीकार है। महाराज जी पार्षद सेवा भी स्वयं करते थे। ये बड़ी विशेष बात, लगता ही नहीं महाराज जी के चरित्र को पढ़ के कि अहंकार भी कुछ होता है, दिखता ही नहीं अहंकार, कभी आया ही नहीं। तो आपने महाराज जी की कथा भी संभवतः सुनी हो, मैंने ग्रुप में भेजी थी जब मैं गया था। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो आप लोगों को महाराज जी की वाणी का प्रभाव दिखा होगा, निश्चित रूप से आप लोगों ने समझा होगा कि महाराज जी की वाणी में लगता ही नहीं अहंकार है। ऐसा लगता ही नहीं कि अहंकार कुछ होता भी है महाराज जी को सुनते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री महाराज जी जो है वे बड़े भाव से जो है बर्तनों के प्रति भी यही भाव रखते कि ये तो भगवान के पार्षद हैं, और रसोई में बर्तन आप स्वयं ही मांजते और यथास्थान उनको रख देते। संत विद्यार्थियों में से भी कोई जो है असावधानी बस जूठा बर्तन छोड़ देता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हैं भूल गए, छोटे विद्यार्थी हैं वो भूल गए, या कोई संत है भूल गए, तो महाराज जी उनकी थाली उठाते और स्वयं मांजते और फिर उसको रख देते। ऐसा भी नहीं किसी को डांट रहे हैं, ताना मार रहे हैं कि अरे देखो देखो यहाँ बैठे पा लिया भोजन और बर्तन नहीं मांजे, ऐसा ताना नहीं मारते थे कभी किसी को, बल्कि वो तो आग्रह करते थे कि भगवान आपकी इतनी सेवा है कि आप यहाँ रहें और प्रसाद पाएं, बस आपकी और कोई सेवा नहीं। कोई संत कुछ कहता ना कि अरे ये तो महात्मा यहाँ कुछ करते ही नहीं, बस यहाँ पड़े रहते, वो बोले बस इनकी इतनी सेवा है कि ये यहाँ रहे, खूब प्रेम से प्रसाद पाएं और सो जाएं, बस यही है सेवा। तो ये महाराज जी का भाव था। कहते हैं इस प्रकार से श्री महाराज जी जूठे बर्तन स्वयं मांज देते, सबके बर्तन भी स्वयं मांज देते। इसमें आपको आपके जो शिष्य प्रशिष्य भी होते, परंतु उनको भी जो है
आप जो है उनके बर्तन भी स्वयं धो देते थे। दूसरी बात ये कि यहाँ तक कि गृहस्थ भक्तों के उच्छिष्ट बर्तन भी सहज भाव से धो देते थे। स्वयं साधु थे पर फिर भी जो है गृहस्थों के बर्तन भी वे धो देते। यहाँ तक कि महाराज जी जो है निरभिमानता के ऐसे व्यवहारिक उदाहरण दुर्लभ है। ऐसा संभव ही नहीं कि ऐसी कोई उदाहरण आज के समय में मिल जाए। जो प्रामाणिक संत है वो तो है ही, उनकी बात हो रही है बस, और कोई ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं महाराज जी की अभिमान शून्यता का प्रतिबिंब भी यदि किसी के जीवन में उतर आए तो निश्चय ही उसका हृदय भगवत भाव से सिक्त हो जाएगा। महाराज जी संतों और विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार सामयिक स्वल्पाहार की भी व्यवस्था रखते थे कि किसी को अचानक से भूख लग गई तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्वल्प आहार रहता था। चने है, मूंगफली है, मखाने हैं, इन सब वस्तुओं का भी संग्रह आप करके रखते थे। यात्रा से भी आए हुए अथवा यात्रा पे जा रहे व्यक्ति को तुरंत वो दे देते स्वल्पाहार कि ले जाओ, रास्ते में खा लेना। कोई आया है रास्ते से उसको दे देते थे। किसी संत को दैनिक भोजन के समय में अतिरिक्त समय में शुदा लग गई हो, एक तो 3 बार तो भोजन चल ही रहा है ठाकुर जी की प्रसादी, फिर भी किसी को भूख लगती हो तो उसको पवा देते। ऐसा नहीं किसी को ताने मार रहे हैं कि बहुत खाते हो तुम, या तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो संत ऐसा ताना मार रहे हैं वो संत गलत है, बिल्कुल भी नहीं। सब संतों का अपना अपना भाव है। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, वो डांट देते थे। कोई व्यक्ति मोटा हो जाता था उसको बहुत डांट देते, और कोई पतला रह जाता उसको भी डांट देते कि अरे राम जी के दरबार में बैठा है, इतना खाता है फिर भी सूखता जा रहा है, काम चोर है, निकम्मा है तेरी जय तेरी, इस प्रकार डांट देते थे। कोई बहुत मोटा हो जाता था उसको भी डांट देते थे। सब संतों की अपनी अपनी रहनी है। संतों के प्रति किसी का ऐसा दुर्भाव कोई भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे महाराज जी थे। महाराज जी अपने भाव में रहते थे। इतने बड़े साधु होने के बाद गृहस्थ व्यक्ति की थाली उठाकर भांज रहे हैं। ऐसा स्वभाव सुनहु नहीं देखा। काकभूषण जी ने कहा ऐसा स्वभाव ना मैंने सुना और ना मैंने देखा। वो बात महाराज जी के जीवन में दिखती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा महाराज जी का स्वभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। ये बड़ी अच्छी बात है। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने महाराज जी की कथा को सुना, क्योंकि महाराज जी की कथा महाराज बड़ी विशेष है। जिनसे बोलना चलना सीखे उनकी कथा तो सुननी ही चाहिए। है कहते हैं इस प्रकार से, बस केवल 5 मिनट और दीजिए फिर वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी खूब प्रेम से सबकी सेवा करते थे, और जो भी व्यक्ति कुछ अन्य जिसको अधिक भूख लगती है उसको भी उसकी क्षुधा शांत करने के लिए भी बड़ी दया से फिर महाराज जी उसके लिए भी स्वल्पाहार की व्यवस्था रखते थे। महाराज जी के समग्र जीवन दर्शन में केवल सेवा की प्रधानता है। केवल ऐसा लगता है कि महाराज जी ने जीवन भर सेवा ही की और कुछ किया ही नहीं। तो इस प्रकार से ये रसोई की महाराज जी की सेवा है। यहाँ इस प्रसंग का विश्राम होता है। अब एक जो है और प्रसंग है। अब आप लोग कहें तो 10 मिनट लगेंगे, वो भी सुन ही लेते हैं कि अभी तो समय है कुछ 5-7 दिन, थोड़ा सा और सुन लिया जाए जी। तो क्या रिक्वायर प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो केवल बस 10 मिनट और दीजिए, एक छोटा सा प्रसंग हम और सुने। कहते हैं कि प्रातः पंगत सेवा के पश्चात श्री महाराज जी श्री रामानंद पुस्तकालय में अपने आसन बिछा कर रहे थे। जैसा कि अभी सुबह की कथा में भी हमने सुना ना, महाराज जी रामानंद पुस्तकालय में ही रहते थे। वहां विराजमान होकर तिलक स्वरूप किया करते थे, और कंधे की कौर से जो है तिलक में श्री धारण करते थे। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ जो श्री रामानंद संप्रदाय का जो तिलक है ना, उसमें क्या है कि एक और श्री ठाकुर जी, एक और श्री लखनलाल जी, और बीच में जो है लाल रंग का जो स्वरूप है वो श्री जी का स्वरूप है, श्री किशोरी जी का स्वरूप है, उसे श्री कहा जाता है। संभवतः आप लोगों ने मेरे तिलक में देखा होगा, या महाराज जी का तिलक देखा हो तो आप महाराज जी के तिलक में देखा होगा। तो वो जो श्री है ना, वो हम लोग कैसे धारण करते हैं, उसके लिए शलाका, तुलसी जी की शलाका है, या कई लोग चांदी की शलाका बनवाते हैं। तो ऐसा है, हमारे जो गुरुदेव भगवान है वो आचमनी से धारण करते हैं। तो महाराज जी क्या करते थे, महाराज जी ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ते थे, एकदम सरल महात्मा थे। तो जो कंघा होता है उसका जो एक नोकीला भाग है उसी से श्री धारण कर लेते थे। अब ये महाराज जी कर सकते हैं, हम जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी के केश भी भगवत स्वरूप हैं, हमारे नहीं। तो ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए कि महापुरुषों की जैसी रहनी है वैसा हम करें, ऐसा नहीं। ये महाराज जी का स्वभाव। महाराज जी तो ऐसे अद्भुत महात्मा थे कि कई बार तो बिना
जो है शीशा उठाए ऐसे ही तिलक लगा लेते, हाथ ऊपर किया तिलक लगा लिया और एकदम बढ़िया तिलक लगा, कहीं कोई गलती नहीं रही। तो वो अपनी मस्ती में रहते थे। कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी बड़े साधारण से जीवन को जीते थे। आपके नित्य नियम के प्रयोग की सामग्री लकड़ी की एक खुली पेटी में रहती थी और पेटी में कई खाने बने हुए थे। किसी खाने में खुले पैसे रहते थे, किसी में दवा यानी कि दवाई रहती थी, और किसी में जो है कलम रहती थी, किसी में गोपी चंदन रहता था, किसी में जप की माला रहती थी। एक विशेष बात यह थी कि आपकी जप माला झाऊ की थी। अब झाऊ क्या होता है? कहते एक बार इस दास ने निवेदन किया कि महाराज जी आप ये झाऊ की माला से जप क्यों करते रहते हैं, तुलसी से जप क्यों नहीं करते? सब वैष्णव तो तुलसी की माला से जप करते हैं महाराज। कहते हैं श्री महाराज जी ने कहा कि देखो, तुलसी की माला को कोई ना कोई मांग लेता है। ऐसा संभव है कोई कह दे कि महाराज जी आपकी माला दे दो, तो अब हम तो भैया इतने बड़े पद पे बैठे हैं, मांग ले तो मना कैसे करें? अपनी माला दी थोड़ी जाती, पर मना कैसे करें? और महाराज जी का स्वभाव तो महाराज जी का स्वभाव है, कोई उनसे मांगे तो वो दे भी देते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये झाऊ की माला है, इसलिए इसको कोई मांगता तो है नहीं। तो इसलिए भैया फिर हम जो है वृंदावन की झाऊ की माला जपते हैं। और वृंदावन का झाऊ भी आदरणीय है, वृंदावन का तो महाराज घास फूस भी आदरणीय है, वृंदावन तो वृंदावन है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। तो इस प्रकार से महाराज जी की अलग ही रहनी थी। संत अपनी रहनी में रहते हैं, इसलिए संतों की जो मस्ती है उसको समझ पाना संभव नहीं। संतों का भाव बड़ा विशेष। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, वो कहा करते थे, एक बार हमारे गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी दो प्रकार के साधु होते हैं, एक तो जो पूर्ण मुंडन करा लेते हैं केशों का, भद्र हो जाते हैं एकदम, आपने देखा होगा, बिल्कुल ना दाढ़ी है ना मूछ है ना केश है, एकदम भद्र हो गए, बस शिखा है। कई संत ऐसे होते हैं जैसे हमारे गुरुदेव भगवान जैसे, जैसे श्री प्रेमानंद बाबा हैं, बड़ी बड़ी महाराज जटाएं हैं, दाढ़ी है। तो ऐसा क्यों? तो श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले देखो बच्चा, ऐसा है, हम राम जी के सेवक हैं, तो एक बार जब राम जी के सामने सिर झुक गया तो फिर अन्यत्र किसी के सामने नहीं झुकेगा। बार बार जो है नाई के सामने सिर झुकाना ये साधु को शोभा थोड़ी देता है, इसलिए बड़ी बड़ी जटाएं जो है साधु को शोभा देती। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग भद्र हैं वो परंपरा गलत है, ऐसा नहीं। भाव है, संतों के अपने अपने भाव है महाराज, क्या कहा जाए। जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि जो व्यक्ति शंकर जी का प्रसाद पाता है वो अगले जन्म में श्वान बनता है, एक कुत्ते की योनि में जाता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान पहुंचे, दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से प्रश्न किया कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात लोग बता रहे हैं। बोले पंडित जी देखो, ऐसे तो कोई अच्छे कर्म है नहीं कि स्वर्ग जाएं या कोई अच्छे पद को प्राप्त करें, निंदित कर्म कर रहे हैं। तो अगले जन्म में अगर कुत्ता बनेंगे शिव जी का प्रसाद पाकर, तो बढ़िया वाले कुत्ता बनेंगे, महंगे वाले कुत्ता बनेंगे, कोई ना कोई घर में रखेगा, प्रसाद पवाएगा, अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने शास्त्रीय समाधान भी दिया कि शंकर जी का प्रसाद जो है भगवान को भोग लगाइए, शंकर जी को फिर भोग लगाइए, फिर आप पाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संतों की मस्ती है, अपनी मस्ती में संत रहते हैं। तो इस प्रकार से उस माला से श्री महाराज जी नित्य जप करते, जब जो नाम स्मरण आ जाता है। ऐसा नहीं कि बस हम बैठे हैं और नाम जप नहीं हो रहा जी, नाम जप नहीं हो रहा, ऐसा नाटक नहीं करते। जो नाम मन में आ गया जपते रहते जपते रहते। तो कभी जो है श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम इस प्रकार जपते रहते, कभी श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम इस प्रकार जपते रहते। कभी बैठे और नाम स्मरण में आया गोविंद 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 इस प्रकार जपते रहते। कभी नाम स्मरण आया मुचकुंद, तो मुचकुंद 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 इस प्रकार जपते रहते। कभी नारायण नाम स्मरण आ गया तो नारायण 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 इस प्रकार तैल धारावत लगातार जपते रहते महाराज। और कभी जो है राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, राम कहो कृष्ण कहो राम कहो कृष्ण कहो, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, जपते रहते। अब महाराज ये तो खैर आप लोग घर में शायद ना जप सकते हैं, लोगों को बड़ा बुरा लगता है। एक बार मैं ये गा रहा था, मुझे क्या पता कि किसी की मृत्यु पे भी गाया जाता है, मैंने तो सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बचपन में गाने लग गया राम नाम सत्य है, डांट दिया गया मुझे। तो मैंने कहा भी बात क्या है, क्यों डांट रहे हो आप सब लोग? बोले कि ऐसा घर में नहीं बोलना चाहिए, पर बात बड़ी अच्छी है। आप देखिए
कि क्यों नहीं बोलना चाहिए? अरे महाराज, राम नाम सत्य है, तो इसमें बुराई क्या है? दिक्कत यही है कि जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसको सुनाया जाता है कि राम नाम सत्य, वो तो गया। लेकिन जब वो जीवित है तब उसको कोई नहीं बता रहा है। तो ये तो घर में बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है। खूब गाना चाहिए। क्या है? तो इस प्रकार से एक वो भजन भी है ना जो अंतिम समय में गाया जाता है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, बड़ा सुंदर भजन है। तो वो भी लोग सुनाते हैं, वो कहते हैं कि ये भी जो है अंत में ही गाना चाहिए। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम, हे राम। तो इस प्रकार से बहुत सी भ्रांतियां हैं समाज में कि ये भजन भी नहीं गाना चाहिए, कोई मर जाता है तब गाते हैं। मुझे तो महाराज बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, तो महाराज जी के मन में जो नाम स्मरण होता वो जपने लग जाते थे। इस बीच में कोई संत आ जाते तो उनके कार्य में लग जाते, माला छोड़ी लग गए कार्य में। तो कोई पूछता कि महाराज जी, आप जो है कोई भी नाम जपने लग जाते हो, आपकी एक रूप में निष्ठा ही नहीं। बोले, अरे कैसी बात करते हो? भगवान के सब नाम सत्य हैं, सब रूप सत्य हैं, सब रूप समान है, तुम भेद करते हो, अच्छी बात नहीं। तो कोई विद्यार्थी आ जाता तो माला छोड़ के पढ़ाने लग जाते। महाराज जी की अपनी अलग रहनी चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा आप मत सोचिएगा कि हम माला जप रहे हैं, महाराज कोई आ गया तो चलो भैया कुछ दो चार बात कर लें, ऐसा नहीं करना है। महाराज जी तो महाराज जी हैं, उनको कोई माला उठाने की आवश्यकता नहीं है। उनका शरीर ही माला है, वो दिन रात उनके मुख से, शरीर से, रोम रोम से नाम प्रकट होता है। वो तो उनके शिष्य प्रशिष्यों को शिक्षा देने के लिए माला उठाते हैं, उनको जरूरत नहीं है माला की, हमें है। तो हमें ऐसा नहीं उठना है आसन से। ये महाराज जी की बात हो रही है। तो इस प्रकार जो है श्री महाराज जी का अद्भुत जीवन रहा। आगे डाक सामग्री एवं बैंक की सुविधा, महाराज जी लोगों के लिए बैंक भी बन जाते थे। कैसे, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देते, केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। इस धन्य नाथा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तब में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं फिरी। उलूक खल कलि मल सकल उड़ गन प्रभात हो गई, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गई। इस भक्त माला की सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया करो। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त वत्सल की कृपा